नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और हॉस्पिटल्स में बेड की कमी जैसी खबरों को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को एक निर्देश दिया है। बताया आपको कि पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि आपको हर रोज आम लोगों को यह बताना होगा कि कौन कौन से अस्पताल में बेड्स खाली हैं, कौन कौन से अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था है, कौन कौन से अस्पताल में मरीजों की क्या स्थिति है और कौन कौन से अस्पताल में कितनी कमी है और कितनी उपलब्ध है। आपके पास जितने भी जो इक्विपमेंट्स हैं उन सभी चीज़ों का ब्यौरा आपको देना होगा। हाईकोर्ट का यह कहना है कि इस बीच इतनी खबरें चल रही है कि किसी भी अस्पताल में बेड्स खाली नहीं हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, मेडिसिन की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है। इन सभी खबरों के बीच हाईकोर्ट ने यह निर्देश जारी किया है। इसके पहले आपको बताएं कि झारखंड में एक वेबसाइट है जहां पर हर रोज झारखंड गवर्नमेंट यह अपडेट करती है कि कौन से अस्पताल में कितने बेड्स खाली हैं, कहां क्या सुविधा है। और ऐसा ही करने को अब पटना हाईकोर्ट ने भी बिहार सरकार को कहा है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने पिछली बार भी फटकार लगाई थी कि आप अपने आंकड़े अपने पास रखिए, हमें आपके आंकड़ों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो सिनेरियो हम देख रहे हैं बाहर वो आपके आंकड़ों से बिल्कुल अलग है और इसको लेकर फिर बिहार सरकार थोड़ी सजग हुई थी और आंकड़ों पर काम करना उन्होंने शुरू किया। अब पटना हाईकोर्ट ने एक और निर्देश दे दिया कि आपको हर रोज ब्यौरा देना होगा। बताया आपको कि अगली सुनवाई 23 अप्रैल को तय की गई है। इसके पहले आपको बताएं कि कोर्ट को यह बताया गया है कि एनएमसीएच में 200 बेड्स खाली हैं और जो क्षमता है वहां की वो है 400 बेड्स की, जिसमें से 200 बेड्स खाली हैं। फिर एनएमसीएच को हाईकोर्ट का यह कहना है कि अगर आपके अस्पताल में इतने बेड्स खाली हैं तो फिर लोग लौट कैसे रहे हैं, फिर लोग ये कैसे कह रहे हैं कि आपके अस्पताल में बेड्स खाली नहीं है, प्रॉपर सुविधा नहीं है। अगर आपके अस्पताल में इतनी ही सुविधा है तो लोग वापस लौट कैसे रहे हैं और अस्पतालों के बाहर उनकी भीड़ क्यों जमी है, और अगर अस्पताल में बेड्स खाली हैं तो आप लोगों को एडमिट क्यों नहीं ले रहे हैं। ये सभी तीखे सवाल हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से की है और बिहार सरकार की तरफ से दलील दी गई कि यहाँ इतने बेड्स खाली हैं, वहाँ इतने बेड्स खाली हैं, हर बार की तरह वही बातें। इसके अलावा अस्पतालों का निरीक्षण कर जानकारी देने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि हमें पूरे निरीक्षण कर बिहार के जितने भी तमाम आपके अस्पताल हैं वहां का निरीक्षण कीजिए और हाईकोर्ट को भी जानकारी साझा कीजिए कि आपके अस्पताल में क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है। अदालत ने कहा कि मीडिया में तो यह खबरें हैं कि मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है, बेड के लिए अस्पताल दर अस्पताल लोगों को भटकना पड़ रहा है। अदालत ने कहा कि सरकार अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करते रहे और इसकी जानकारी कोर्ट को भी दे। और यह भी कहा गया है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति की रिपोर्ट हमें चाहिए। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में बातें कही गई कि अदालत की दावा किया गया कि ऑक्सीजन की कमी अब नहीं है, थोड़ी बहुत कसर है तो उसे पूरा कर आपूर्ति बढ़ाई जाएगी, ऐसा बिहार सरकार के द्वारा कहा गया है। जबकि हम देख रहे हैं कि हर तरफ किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है। जो भी प्राइवेट लोग हैं, जो भी प्राइवेट कंपनीज है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड कर रही है। बिहार सरकार के द्वारा कोई भी ऐसी चीजें नहीं हो पा रही है, जिसको उन्होंने जो दलीलें दी हैं हाईकोर्ट में, जिसको लेकर उन्होंने यहां पर भी बातें काटी कि अगर ऐसा है तो फिर लोग कैसे कह रहे हैं कि यहां ऑक्सीजन की कमी आ रही है। अदालत ने पूरे ब्यौरे के साथ फिर से उन्हें बुलाया है और दवाओं और ऑक्सीजन की जो कमी आ रही है उसे आपूर्ति करने को कहा है और कहा है कि मरीजों को भटकना ना पड़े, इसके लिए आप सभी तैयारियां कीजिए। और सरकार के द्वारा भी यह कहा गया कि सभी प्रयास जारी हैं, लेकिन क्या कहें, सभी प्रयास अभी तक जारी ही हैं। सरकार की कुव्यवस्था हमारे आंखों के सामने है, हमारे लोगों के द्वारा ये बातें बताई जा रही है। लोग आरोप नहीं बल्कि इसे सिद्ध भी करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।